हेलो बच्चे, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार, मेरा ऑफलाइन क्लास मैथ एंड साइंस क्लासेस चलता है, उसी के द्वारा ये ऑनलाइन क्लास आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी चल रही है। और मैं इससे पहले क्लास 11 का मैंने चालू किया था और क्लास 11 में मैंने 2 पार्ट्स दे चुका हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ चुका। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे और पार्ट 3 में अभी जो चल रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर द सेट का बेसिक इन्फॉर्मेशन चल रही है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, आइए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अगला जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट है, देखिए आप कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है लिखा है कि प्रमित समुच्च फाइनाइट सेट। देखिए नाम से ही पता चलता है, फाइनाइट परिमित मतलब जिसका अंत निश्चित हो। ठीक है, सिंपली भाषा में लोग कह सकते हैं कि जिसका अंत निश्चित हो उसे हम लोग परिमित समुच्च कहते हैं। ठीक है, जिसका अंत निश्चित हो उसे क्या कहेंगे, परिमित समुच्च कहेंगे। यानी मतलब कहने का मतलब जिसमें इंड वाला पॉइंट अवश्य दिया हो वो परिमित समुच्च कहलाता है। यानी जिस समुच्च में अवयवों की संख्या बताई जा सके, जिसमें कि मतलब कितना अवयव है, 1 2 3, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल दिया हूँ। एग्जांपल ए इक्वल टू इतना, कितना अवयव है 1 2 3, यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ ए इक्वल, दैट मीन्स इसको कहते हैं कार्डियल नंबर। तो नंबर ऑफ कार्डियल सेट्स इक्वल टू कितना 3, कि कितना इसमें अवयव है। जो अवयव को दर्शाएगा, निश्चित अवयव को प्रदर्शित करेगा, वही हमको फाइनाइट सेट के अंतर्गत आता है। और दूसरा जो है अपरिमित समुच्च, मतलब इनफाइनाइट मतलब जिसका अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, कहाँ तक जा रही है इसकी जानकारी कुछ भी ना हो, उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो इनफाइनाइट सेट का डिफिनेशन मतलब जिस समुच्च में अवयवों की संख्या क्या हो, परिमित हो, उसको हम परिमित नहीं हो उसको हम लोग अपरिमित सेट कहते हैं। जैसे ये दूसरा हम लोग कह सकते हैं, तो b इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स सम संख्या है। अब सम संख्या कितना है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ये हमको क्या कहलाएगा, अपरिमित सेट के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप आगे जब आएंगे तो आगे का जो पॉइंट है आपका क्या है, देखिए लिखा है कि परिमित समुच्च के अवयवों की संख्या मतलब कार्डिनल नंबर्स ऑफ ए फाइनाइट सेट, मतलब जिस सेट फाइनाइट सेट मतलब जिसका अंत अवश्य दिया हो उसका कार्डियल नंबर सिर्फ लिखा जाता है, और इनफाइनाइट सेट का कार्डियल नंबर नहीं लिख सकते हैं। लिखा है कि किसी परिमित समुच्च ए के अवयवों की संख्या, कोई परिमित समुच्च है ए में जो अवयवों की संख्या जो है, अवयवों की संख्या समुच्च ए का कार्डियल नंबर कहलाता है, और कार्डियल नंबर को Na से सूचित करते हैं। तो ये देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे तो हम मान लेते हैं कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो डैट मीन्स नंबर ऑफ कार्डियल फाइनाइट सेट मतलब आखिरी वाला वर्ड्स दिया हो, आखिरी नंबर जब दिया हो तो फाइनाइट सेट के अंतर्गत आता है। तो फाइनाइट सेट में कितना है, ये आपको 5 हो गया। तो ये आपको क्या कर, नंबर ऑफ कार्डियल नंबर यानी हो गया कार्डियल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट इक्वल टू कितना 5। अब अगला है कि समतुल्य समुच्च किसको कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या है, इक्विवेलेंट समतुल्य मतलब हम किसी की तुलना कर सकते हैं उसके साथ। एक गिलास पानी को एक गिलास पानी दूसरा गिलास में रहेगा, एक कम वाला, हम उसको कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकता है। कब, तो ये जो है आपको समतुल्य समुच्च तब कहलाएगा अगर कोई फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट में अवयवों की संख्या अगर समान हो तो उस स्थिति में वह एक दूसरे के समतुल्य हो सकता है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको पता चलेगा। फाइनाइट सेट को n, ये देखिए ये जो है आपका समतुल्य का चिन्ह है, इक्विवेलेंट का साइन है। देखिए फॉर एग्जांपल हमने a इक्वल टू मान लिया 1 2 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर कितना हो गया 3। अब हमने एक b मान लिया, तो b इक्वल टू मान लिया a e i। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इसमें भी कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन दोनों में अवयवों की जो संख्या देख रहे हैं वो अवयव तो अलग अलग है,
लेकिन अवयवों की जो कुल संख्या वो एक जैसा है। तो इसमें देखिए कि कहने का मतलब आपको क्या हो गया कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, यानी अगर कार्डियल नंबर दोनों का बराबर है तो उस स्थिति में वह समतुल्य होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि ए जो है वह समतुल्य है किसका, बी का। तो यही समतुल्य को प्रदर्शित करता है। इससे आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है, आगे है इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसके बाद देखिए कि संकेत, ये संकेत है। इस संकेत और इस संकेत में क्या फ़र्क है ये हम लोग जानेंगे। इस संकेत का मतलब हुआ इम्प्लाई, इम्प्लाइज मतलब इंगित करता है, मतलब उधर। जैसे ये संकेत है ये इंगित करता है, यानी कहने का मतलब अगर लिखा रहेगा कि ए इम्प्लाइज बी, मतलब ए को इंगित करता है बी, ए को इंगित करता है बी। संकेत फिर आगे आइए, ये संकेत देखिए अगर दोनों साइड रहे तो इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि, यानी इफ़, आई डबल एफ, इफ़ भी लिख सकते हैं या इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ भी बोल सकते हैं, या इसको टू अवे इम्प्लीकेशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, टू अवे इम्प्लीकेशन, यानी कि ए इधर भी तीरा का चिन्ह इधर भी बी, तो क्या पढ़ेंगे ए इफ़ एंड ओनली इफ़ बी। ठीक है। बराबर समुच्चय, बराबर समुच्चय कहते हैं कि दो समुच्चयों में ए और बी बराबर समुच्चय होगा यदि प्रत्येक अवयव ए में हो और बी का प्रत्येक इसमें हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमने ए इक्वल टू ले लिया 1 2 3 और बी इक्वल टू ले लिया 3 1 2, तो इस दोनों में देखिए अवयवों की संख्या क्या है, इक्वलिटी है, बराबर है, एक जैसा अवयव है। जब एक जैसा अवयव हो तो उस स्थिति में दोनों जो है वो सेट जो है इक्वल सेट कहलाएगा, यानी ए इक्वल टू बी। ठीक है। उसके बाद आइए आगे है कि रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, नल सेट या एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, यानी जिस समुच्चय में केवल क्या हो, एक सदस्य हो, एक अवयव हो। जब एक अवयव सिर्फ रहेगा तो उस स्थिति में हम लोग उसको क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। रिक्त समुच्चय यानी जिस समुच्चय में एक भी अवयव ना हो, मतलब एक भी नहीं होगा। जैसे अमरलशील आदमियों का समुच्चय, बोलिए ऐसा कोई भी मनुष्य है जो नहीं मरेगा, मरेगा ही, मरना तय है उसका, इसलिए उस प्रकार के सेट को हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं और इसे फा या डैश से सूचित किया जाता है। उसके बाद है एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट मतलब होता है कि जिसमें केवल एक समुच्चय हो, केवल एक सदस्य हो या केवल एक अवयव हो। देखिए जिसमें क्या होगा, केवल एक अवयव होगा, तो वो हमको क्या कहलाएगा, जैसे ये देखिए ये सब आपको क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। उसके बाद युग्म समुच्चय, युग्म मतलब होगा जोड़ा, जिसमें दो सदस्य हो, दो। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं 1 2 बी ले लीजिए, 3 5, देखिए कितना सदस्य है, 2, ये हमको कहलाएगा द्विसमुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय यानी सेट ऑफ सेट, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य एक समुच्चय हो तो ऐसे समुच्चय को हम लोग ये कहते हैं। तो देखिए इसके लिए देखिए ये है, ये दोनों को एक में कर लेंगे और जब इसको अलग करेंगे, एक ब्रैकेट को फिर अलग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, तो यानी सेटों का सेट कहलाएगा। अब हम लोग यही कहेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। आर्बर्ट एजुकेशन एकेडमी में आपको जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं और उसके बाद ट्विटर से भी आप जुड़ सकते हैं। मेरा मकसद है कि मैं अभी जो लॉकडाउन की स्थिति थी अब तो खुलने वाला है, खुल भी जाए तो अभी बच्चे लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम लोग उसके लिए एक विशेष व्यवस्था किया ऑनलाइन के थ्रू, जो घर बैठे पढ़ाई कर सकता है। इस पढ़ाई के लिए इसमें किसी प्रकार की पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मुफ्त में हमसे पढ़ सकते हैं। जवाब जो भी हो आप कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करके आपको जवाब देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बतलाइए, लाइक कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर एक वीडियो मिलते रहे और हर एक वीडियो, एक भी वीडियो आपका नहीं छूटे। इसलिए आप क्या करें कि बेल आइकन को भी दबा लें। धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं। आगे जो मिलेंगे, आगे जो चलेगा वो चलेगा इसका क्वेश्चन आंसर, जो कि NCERT बेस पर होगा।